नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज का दिन कई अलग प्रकार के संकेत लेकर के आया है। आज चंद्रदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति उच्च के बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे और इसी के साथ साथ श्रवण नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। श्रवण नक्षत्र मेरे मित्रों सुनने की क्षमता में एक नई प्रेरणा लेकर के आता है। हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर ढंग से बातों को समझ सकते हैं और नए रास्तों को चुनने में भी यह नक्षत्र हमारी मदद करता है। सुबह सुबह आप सपोज कीजिए किसी मित्र से बात कर रहे हैं और उसकी बातें सुनते सुनते आपको कुछ ऐसा महसूस हो कि यार उसकी बातें जैसे दिल में गहराई से उतर रही हैं, तो ये श्रवण नक्षत्र है मेरे मित्रों। इसी प्रकार के क्या ग्रह नक्षत्रों के आज संकेत कन्या राशि वालों के लिए हो सकते हैं? क्या कहां से आपके लिए कुछ राहत और कहां पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है? आइए जानते हैं कन्या राशि के दैनिक राशिफल में 26 नवंबर 2025 दिन बुधवार। मेरे मित्रों करियर की बात करें, बिजनेस की बात करें तो चंद्र गुरु की जो सक्रियता है, जो आपके नेटवर्किंग के फील्ड में आपके लिए एक नए संकेत लेकर के आई है। सहयोगियों का संपर्क इस दौरान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और अवसरों की खोज के लिए यह महत्वपूर्ण है। आप किसी नई जॉब की तलाश कर रहे थे, आप अपने बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट पाना चाह रहे थे, तो आज आपके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा मेरे मित्रों कि आज श्रवण नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर है, तो आज सबकी बातों को ध्यान से सुने। न जाने कहां से कौन व्यक्ति आपके लिए कोई अच्छा संकेत दे दे जो आपके जीवन में बदलाव लाने की एक क्षमता रखता हो। मेरे मित्रों इस प्रकार के कुछ ग्रह संकेत यहां पर हैं। कोई आपका पुराना सहकर्मी आपसे पूछ सकता है एकदम से कि क्या हम आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। ये सोशल मीडिया वगैरह है, यहाँ पर किसी भी एक समूह में शामिल होने का मौका आपको मिल सकता है और आपके टैलेंट से, आपके ज्ञान से अन्य लोग प्रभावित हो सकते हैं। करियर में मेरे मित्रों खर्च और व्यय को संतुलित आपको करके करना होगा। बुध वक्री इस वक्त चल रहे हैं, रचनात्मकता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संचार क्षमता, प्रतियोगिता उपक्रम में आपको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई नया कौशल सीखने का आपका करियर वाइज कोई मन है तो उसको आप सीख सकते हैं, उसकी प्रेरणा आपको मिल सकती है, खुद से ही आप मोटिवेट हो सकते हैं। या फिर कोई नया ऑफर वगैरह है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह है बिजनेस में, करियर में, आज मिलने के संकेत मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। देखिए मेरे मित्रों ये जो राशिफल है ना, इसको आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यह गोचर का एक संकेत है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से, सटीक रूप से किसी निर्णय पर पहुंचना है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से आपको कराना चाहिए। 7वें भाव में शनि नेपच्यून की स्थिति मेरे मित्रों ये साझेदारी में गंभीरता के संकेत दे रही है, विनम्रता के संकेत दे रही है। वफादारी और विनम्रता आज दोनों चीजें आपके जो बिजनेस पार्टनर है, आपकी पार्टनरशिप है, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में रहे तो दाम्पत्य जीवन में एक नई रोशनी आती हुई आज दिखाई दे रही है। देखिए संभावनाओं के क्या द्वार खुल सकते हैं, तो कैसे? देखिए अगर पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई उलझन थी, कोई दिक्कत थी, तो गुरुदेव की कृपा से और चंद्रदेव की उन पर दृष्टि, तो आपकी जो दिक्कतें थी, जो बाधाएं थी, वो धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? संवाद कौशल को अपने बढ़ाना है। अपनी जो एक भाव भंगिमा होती है ना मेरे मित्रों, उसको उत्कृष्ट बनाने का आपको प्रयास करना है। खुलकर के अपने जीवन साथी से आप बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि हम चाहते हैं दोनों एक सकारात्मक दिशा में आगे कदम बढ़ाएं। तो तब एक मोटिवेशनल जो बातें होती हैं, संवाद शैली होती है, उससे यदि आप बात करते हैं अपने पार्टनर से खुल करके, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, तो मेरे मित्रों कोई उलझन थी तो वो दूर होगी। और अगर आपका रिश्ता पहले से ही मजबूत है तो और मजबूत होने की ओर वह रिश्ता आपका अग्रसर होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो गुरु और चंद्र की युति यहाँ पर, समसप्तक योग यहाँ पर बन रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि प्रेम में गहराई आएगी, प्रेम में आकर्षण आएगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि गुरुदेव जो हैं वो उच्च के होकर के वक्री हो रहे हैं, तो यह भी कह रहे हैं कि भैया सच्चाई को लाइए, वफादारी को लाइए, विनम्रता को लाइए। जो सच्चा होगा उसको आगे बढ़ने के लिए गुरुदेव का जो यह गोचर है वो बहुत प्रेरित करेगा।
जो सच्चे रिश्ते में है उनके लिए यह समय प्रेम संबंधों को दाम्पत्य जीवन में तब्दील करने का भी हो सकता है मेरे मित्रों। लेकिन बात विश्वास की, वफादारी की, सच्चाई की, यहाँ पर गुरुदेव के जो संकेत है वो यही कह रहे हैं कि भैया पुनर्वालोकन कीजिए। क्या वास्तव में जो चीजें हैं जिन पर आप चल रहे हैं वो सच्चाई से परिपूर्ण हैं? मतलब यहाँ पर बस जो आकर्षण है ना उसकी बात नहीं कर रहे, जो सच्चा प्रेम है उसकी बात कर रहे हैं। तो चंद्रदेव भी यहाँ पर हैं। तो चंद्रदेव मन की शांति के प्रतीक हैं, चंचलता के भी प्रतीक हैं, और माँ का भी प्रतिनिधित्व चंद्रदेव ही कुंडली में करते हैं। संतान की बात करें तो बच्चों में क्रिएटिविटी की भावनाएं जागृत होती हुई दिखाई दे रही हैं। मनोरंजन गतिविधियों की ओर भी उनका ध्यान आज जा सकता है। पढ़ाई में गहराई आएगी, पढ़ने का मन करेगा, प्रेरणा मिलेगी, अंदर से उनका मन करेगा कि यार पढ़ाई करते हैं। इसी के साथ साथ वो आज समय खेल को और मनोरंजन को भी थोड़ा सा देने वाले हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि भैया बच्चे हैं तो खेलेंगे भी, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। एक बात और है मेरे मित्रों, या तो आप या फिर आपके संतान अचानक से अपनी किसी हॉबी को पूर्ण करने के लिए कोई कार्य सीखने की शुरुआत आज कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण नक्षत्र है, ये सुनने की क्षमता को जगाता है। जो टीचर्स होते हैं हमारे वो हमें जो सिखाते हैं वो अपने कानों द्वारा सुनते हैं, और श्रवण नक्षत्र की जो गहराई है आज वो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की इंस्पिरेशन दे सकती है, आपको इस तरह का फील हो सकता है कि मुझको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए ये भी आज खुद ही आप पर निर्भर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो कन्या राशि के जो लग्नेश हैं वो बुध सेकंड हाउस में हो गए, वाणी भाव में आ गए हैं। तो वाणी का स्थान मेरे मित्रों बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वक्री हैं बुधदेव। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको फोकस रखना है, किस चीज पर? व्यवस्थित रूप से कार्य को करना है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा, उच्च अध्ययन की ओर कन्या राशि के जो विद्यार्थी हैं उनका ध्यान जा सकता है। उच्च अध्ययन अनुसंधान के प्रति उनकी सोच एक बन सकती है। प्रतियोगी परीक्षा जो भी हैं उनमें मेरे मित्रों उन्हें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर ये कहें कि उन परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक जो जिज्ञासा होती है, एक जो समर्पण का भाव होता है कि यार हमें सब कुछ पढ़ना है, वो भाव अंदर से उत्पन्न हो रहा है। आत्मविश्वास, क्योंकि मंगल थर्ड हाउस में विराजमान है, और इसी के साथ साथ सूर्य और शुक्र भी यहाँ पर आ गए। अब देखिए सूर्य और शुक्र का थर्ड भाव में आना एक तो यात्राओं की तरफ कहीं ना कहीं संकेत करता है। वहीं जब सूर्य और शुक्र मेरे मित्र एक साथ मिलते हैं, व्ययेश के साथ शुक्र मिल रहे हैं, तो ये इस चीज को भी कह रहे हैं कि आप कुछ बेफजूल के खर्चे कर सकते हैं। उन चीजों पर आपका कुछ खर्च हो सकता है जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसलिए कहा कि थोड़ा व्यय को, अपने खर्च को थोड़ा सा आपको संतुलित करके यहाँ पे चलना चाहिए। धन भाव के स्वामी जो हैं मेरे मित्रों वो थर्ड हाउस में मंगल के साथ, मंगल अष्टम पति हैं और अपनी ही राशि में इस वक्त गोचर कर रहे हैं। यदि पूर्व में आपने कोई निवेश वगैरह किया था तो वहां पर आपका कोई काम अटका था, धन अटका था, तो वो आपको वापस मिलने की संभावनाएं यहाँ पर शुक्रदेव की कृपा से मिल रहे हैं, क्योंकि शुक्र और मंगल का योग यहाँ पर बना हुआ है। दूसरी बात, आय के नए साधन आपके लिए बन सकते हैं। हो सकता है आपको कोई नया काम मिल जाए, कोई ऐसी चीज आपको जॉब वगैरह या फिर कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ आइडियाज मिल जाए, मतलब कुछ सकारात्मक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 12वें भाव में केतु हैं, शुक्रदेव आपके थर्ड हाउस में है सूर्य के साथ। तो यहाँ पर आपको खुद के लिए भी कुछ समय निकालना है, खुद से भी बातें करनी है। आज पूरे दिन क्या किया, आत्मविश्लेषण करने का यह समय है मेरे मित्रों। संभावनाओं के नए द्वार कब खुलते हैं? जब मन शांत होता है, मन में एक ललक होती है आगे बढ़ने की। तो वही चीज कब होगी? जब हम खुद को समय देंगे। अब भैया जिस वक्त भी आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा फ्री हैं तो खुद से बातें कीजिए। ये आपके लिए एक अच्छा संकेत बना सकते हैं। आपको आगे बढ़ने की दिशा में आपके लिए कुछ कदम जो हो सकते हैं वो कैसे बढ़ाए जाएं, इसकी प्रेरणा आपको मिल सकती है। मुंह संबंधी थोड़ी बहुत सी दिक्कत और इसी के साथ साथ कुछ नींद की कमी मेरे मित्र होती हुई दिखाई दे रही है, तो नींद पर आप ध्यान दें। और थोड़ा सा अगर डॉक्टर्स वगैरह ने कहा तो थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा प्राणायाम वगैरह आप कर सकते हैं। आज मेरे मित्रों क्या करना चाहिए? आज अपने नेटवर्क से बात कीजिए, अपने सहयोगियों से संपर्क आप साध सकते हैं, उनसे सीखने की भावना अपने अंदर रखें।
सुनने समझने की मुद्रा को अपनाएं और मन की आवाज को सुने। होता है ना कि हम यार बहुत ध्यान से किसी की बात सुन रहे हैं, और एक होता है कि यार बस वो कह रहे हैं और हमारे मन में कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो जो आपकी एक स्थिति होनी चाहिए वो ये कि यार जो बात कह रहे हैं उनको सुने समझे, क्योंकि श्रवण नक्षत्र है। खर्च और व्यय पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण यहाँ पर रखना होगा। किसी भी साझेदारी में जल्दबाजी में हस्ताक्षर ना करें। किसी भी बात को सुनकर के तुरंत प्रतिक्रिया देने से मेरे मित्रों बचें। बेवजह ऋण न लें, और अहंकार के चलते, गुस्से के चलते किसी भी तरह का फैसला लेने से मेरे मित्रों बचिए। आज का उपाय क्या हो सकता है? मेरे मित्रों, आज भगवान शिव को जल में पीले पुष्प डाल करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, और उसके बाद हल्दी को थोड़ा सा गंगा जल मिला करके थोड़ा सा तिलक टाइप बना लीजिए, और जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपरी भाग पर श्री राम उस हल्दी से लिखिए। आज का दिव्य संकेत मेरे मित्रों क्या हो सकता है? देखिए, आज भी सामुद्रिक शास्त्र, स्वप्न शास्त्र की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या कभी कभी हमें स्वप्न में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हमारी इच्छाओं से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो चीज हमें कभी कभार दिखाई दे वो स्वप्न का कोई एक संभावना, एक संकेत मेरे मित्रों हो सकता है। पीत वस्त्र में, यानी कि पीले वस्त्रों में आपको कोई व्यक्ति दिखाई दे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, यानी कि वो आपके सिर पर हाथ रख दें, तो मेरे मित्रों ये एक संकेत होता है कि आने वाले समय में किसी आध्यात्मिक व्यक्ति, किसी गुरु, किसी विद्वान के मार्गदर्शन से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, जो कि सकारात्मक हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।